यूजीसी के नियमों के खिलाफ सोशल मीडिया पर उठे तूफान के बीच देश की सियासत भी गरमा रही है। यूजीसी ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने का हवाला देते हुए ये नियम तैयार किए हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों के संगठनों के सवाल हैं कि क्या उनके लिए समानता के नियम लागू नहीं होते। पक्ष और विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि नेता तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेज देते हैं और उन पर नए नियमों का कोई असर नहीं होगा। तो पूरे देश भर में यूजीसी को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। तो नए नियमों से छात्र संगठनों को, छात्रों को खासी दिक्कत हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर भेदभाव यहां नजर आ रहा है। यूजीसी का जो एक नियम है जो जिससे सबसे ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूजन इसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन समितियों का गठन हो रहा है। यानी कि पहले एससी एसटी को लेकर के ये बातें कही जाती थी, लेकिन अब उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि एक समिति बनाई जाएगी और कोई भी जातिगत तरीके से अगर परेशानी होती है इन बच्चों को, या एकेडमिक तौर पर या यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए ये समिति बनाई है जो कि इनके अधिकारों का ध्यान रखेगी, हनन होने से बचाएगी। और इसी के साथ जो जनरल कैटेगरी है उसको इस समिति में शामिल नहीं किया गया है। तो इसको देखते हुए जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं उनमें खासा आक्रोश है। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूं, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर के छात्र संगठनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जो बड़ा बदलाव किया गया है, जो नियम आए हैं, उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर छात्र उठा रहे हैं वो ये है कि जो पिछड़े वर्ग है, यानी कि एससी एसटी, और अब उसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है, जो वंचित रह गए हैं, उनके लिए एक तरीके से एक समिति बनाई जा रही है इन कॉलेजेस में। और साथ ही साथ वो जो समितियां हैं उनमें जनरल कैटेगरी का कोई भी मेंबर नहीं होगा। तो इन छात्रों का ये कहना है कि यहाँ सीधे सीधे तौर पर जो पीड़ित है और जो आरोपी है उसका डिक्लेरेशन पहले ही यूजीसी के तहत कर दिया गया है। यानी कि जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपनी बात किसी तरीके से नहीं रख पाएंगे, और साथ ही जो झूठे आरोप हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा खासा वोट बैंक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, और उसी के चलते अब सबसे ज्यादा आक्रोश इनमें ये देखने को मिल रहा है कि हमेशा पार्टी का साथ दिया, उसके बावजूद जो जनरल कैटेगरी है या सवर्ण समाज के जो लोग हैं उनके लिए ये जो बिल लेकर के आए, तो एक तरीके से ये बिल कुठाराघात है। तो पूरे देश भर में इसका विरोध देखने को मिल रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, तो अलग अलग जगहों पर यूनिवर्सिटीज के बाहर जमकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और साफ तौर पर ये कहा गया कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। तो 15 जनवरी 2026 से ये नया नियम लागू हुआ है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए ये नियम लाया गया है। तो देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में ये नियम लागू किया जाएगा। तो कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से यूजीसी को लाया गया है। तो सभी वर्गों के लिए समान अवसर ये कानून, ये नियम सुनिश्चित करेगा। सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल पर जोर दिया जाएगा। तो संस्थानों पर शिकायत सुनवाई की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। तो 15 जनवरी 2026 से ये नया नियम लागू कर दिया गया है, और क्या इस कानून के तहत या क्या इस एक्ट के तहत लाया गया है, उसको लेकर अब पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। तो देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में इस एक्ट को लागू कर दिया गया, और कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना इस एक्ट का उद्देश्य है।
और कैथल से हमारे सहयोगी वीरेंद्र पुरी लाइव जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, ओवर टू यू। जी चारू, देखिए चारों, जिस तरह से यूनिवर्सिटी के यूजीसी के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट को, जो वहाँ का स्टाफ है, उनको एक इक्वल, एक समानता का अधिकार मिले, उसी को देखते हुए ये नियम लागू करे गए हैं। जैसे कि इसमें एक हर एक कॉलेज लेवल पे, पूरे भारत की अगर बात करूँ, जो ये नियम बनाए गए हैं, हर एक कॉलेज लेवल पे हो या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, जहाँ एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें 10 सदस्य होंगे, जिसमें से स्टाफ से भी उसमें मेंबर होंगे, इसके अलावा स्टूडेंट भी होंगे, समाज सेवी भी होंगे, और जो इनका हेड होगा वो किसी कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो इस कमेटी का हेड होगा, या फिर अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे है तो कहीं न कहीं जो यूनिवर्सिटी का वीसी है वो हेड होगा। इस नियम जो यूजीसी ने बनाए हैं, इसको लेके हमारे साथ कैथल के जो बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके जो प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर मनोज कुमार भांबू, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जो नियम बनाए गए हैं यूजीसी के द्वारा, किस तरह से वो नियम बनाए गए और किस तरह से उनसे एक समानता का, जो इक्वालिटी का जो सिस्टम है वो क्रिएट होगा? देखो, जो ये राइट टू इक्वलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही गिवन है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लोग, चाहे वो पढ़ते हैं चाहे वो रोजगार करते हैं, तो वहाँ इक्वलिटी तो होनी चाहिए। ह्यूमन बींग्स में आपस में इक्वलिटी होनी चाहिए। तो किसी भी धर्म जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और उस अगर कहीं कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको रोकने के लिए अगर यूजीसी कमेटी बना रही है तो ये बहुत अच्छी पहल है, जहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट जो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिलेगा। और जो हेड होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर 3 सीनियर प्रोफेसर जो होंगे वो उस कमेटी के मेंबर होंगे। और साथ ही साथ समाज के 2 लोग उसके मेंबर होंगे और 2 स्टूडेंट्स भी मेंबर होंगे। और एक जो उस कमेटी का जो इंचार्ज होगा वो मेंबर सेक्रेटरी होगा। तो इतनी वाइड अगर मान लो कमेटी है तो वो कोई भी डिसीजन गलत नहीं ले सकती है। और यहाँ हर किसी को उस कमेटी को शिकायत करने का अधिकार होगा। और वो कमेटी भी इवेलुएट करेगी कि क्या जो शिकायत है वो सही है या गलत है। तो अगर उनकी शिकायत सही पाई गई है तो जो भी गुनाहगार है उसको मतलब सजा तो मिलनी ही चाहिए। सर, इसमें एक ही चीज, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर कोई झूठी शिकायत होती है, और एक बात है भेदभाव की, कहीं ना कहीं अगर जो हेड है वो सेम कास्ट का होगा, यानी जहां पर बात आती है, अगर स्वर्ण कास्ट का होगा, यहाँ जनरल कास्ट का होगा, और इसके अलावा शिकायत जो आई है वो भी जनरल कास्ट की है, कहीं ना कहीं जो कमेटी बनाई गई है SC ST OBC वगैरह वर्ग और दिव्यांग या महिलाओं को लेकर बनाए, तो फिर किस तरह से इक्वालिटी होगी, किस तरह से उस जो शिकायत है उसका निपटारा किया जाएगा? कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के नेगेटिव पॉइंट है वो उठ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? देखो, जब भी कभी नियम बनाए जाते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं। और नियम हमेशा चीजों को ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे देश में हमें थोड़ी सी आदत इस तरह की हो गई है कि नियमों को तोड़ मरोड़ के कैसे उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। ये वाली जो चीज है ये तो देखो, धीरे धीरे समाज में जब ये मतलब जो एथिकल जो चीज है कि अगर हम एथिकल हैं तो हम कोई भी गलत चीज को गलत और सही चीज को सही कहेंगे। अगर मान लो पब्लिक पब्लिक एथिकल नहीं है, कि वो यूं देख के कि ये मेरी कैटेगरी का है इसकी मुझे सपोर्ट करनी चाहिए। जब आप किसी भी चेयर पे बैठते हो तो आपकी उस चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस चेयर के हिसाब से आपके दायित्व होते हैं। और उन दायित्वों को निर्वाह करने के लिए सारे देश के नागरिकों को आप एक जैसा समझोगे तभी आप अपना काम ठीक से कर पाओगे। अदरवाइज लोग आपको वहां नहीं टिकने देंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई अपना काम सच्चाई ईमानदारी के साथ करता है और सभी को इक्विटी का व्यवहार करता है तो किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अ, अपने देश में होता क्या है कि सरकार कोई भी नियम बनाए, विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना है, चाहे वो सही नियम हो चाहे वो गलत नियम हो।
और इसी वजह से ये बार-बार मतलब कोई भी नियम बनता है उसमें कोई ना कोई कमियाँ निकाल के कि इसका इस तरह से यूज़ हो जाएगा। और ये तो एक हरियाणा में मतलब एक कहावत है कि एक स्टोरी सुनाई जाती है कि गाँव के 2 लोग डिसाइड करते हैं कि भई चलो हम गन्ने की खेती करते हैं। और फिर वो बातें करते-करते यूँ कहते हैं भई गाँव अगर हम गन्ने की खेती करेंगे तो गाँव वाले तो हमारे खेत में से गन्ना तोड़ेंगे और खा जाएँगे, हमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और वो फिर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम गाँव को आग लगा दें, फिर ना रहेगा गाँव और ना ही कोई हमारे गन्ने खा पाएगा। तो ये तो जो विरोध करने वाली बात है, वो तो ठीक वैसे ही है जैसे सिर्फ़ एक्सपेक्टेड जो गलतियाँ होने वाली है, उसके लिए आप विरोध कर दो। अदरवाइज़ सिंपल सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब जो एग्रीड जो जुड़ने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए। तो सीधी-सीधी बात ये है जो इन्होंने कही कि अगर एथिकल वैल्यूज़ पे अगर बात हो और अगर जो अधिकारी वहाँ पर बैठेंगे वो एथिकल वैल्यूज़ पे अगर चलते हैं तो किसी भी बच्चे को, किसी भी अभ्यर्थी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या समानता नहीं रहेगी, तो उसके बाद ये बच्चे और ये जो अभ्यर्थी है, छात्र संगठन है, लोग हैं जो आक्रोश जता रहे हैं, वो आगे इसी तरीके से आंदोलन करते जाएंगे। हालांकि ये जो समितियां बनाई गई है इसमें बात इतनी सी रखी जा रही है कि जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी कि जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, उनको भी उतना ही स्थान दिया जाए जो कि बाकी जातियों को, पिछड़े वर्गों को दिया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। यूजीसी एक्ट पर ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह का पोस्ट सामने आया है। शिक्षा समान अवसर का माध्यम है। विजेंद्र सिंह ने कहा, जातिगत विभाजन का नहीं, पुनर्विचार करें। विजेंद्र सिंह ने एक्स पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि शिक्षा समान अवसर का माध्यम है और जातिगत विभाजन का नहीं, पुनर्विचार करें। ये भी छात्रों के समर्थन में आगे आए हैं और एक्स पर ये पोस्ट इन्होंने किया, लिखा है, शिक्षा समान अवसर का माध्यम है, जातिगत विभाजन का नहीं। यूजीसी का छात्रों को वर्गों में बांटने वाला ये निर्णय देश के भविष्य के लिए चिंताजनक है। तो कक्षा में बैठा युवा ही देश का भविष्य है, कृपया इसे जातिगत वर्गीकरण से ना जोड़े। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में छात्र संगठन और स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो अपना आक्रोश जता रहे हैं। अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे। हरियाणा में किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, कहां कहां ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रेवाड़ी। सहयोगी अमित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, रेवाड़ी में क्या हाल है, किस तरीके से जो छात्र संगठन है ये अपना विरोध जता रहे हैं यूजीसी को लेकर? जी, यूजीसी एक्ट 2026 जैसे ही लाया गया, कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ हरियाणा भी सेट होता नहीं है। यहाँ पर भी बवाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले सबसे बड़ा जो विडंबना ये है कि ओबीसी को जब से इसमें शामिल किया गया, क्योंकि पहले भी एक ड्राफ्ट लेकर आया गया तो उसमें ओबीसी शामिल नहीं था, लेकिन जो यूजीसी एक्ट 2026 है, यूनिवर्सिटी का ग्रांट कमीशन एक्ट 2026 है, उसमें जैसे ही ओबीसी को शामिल किया गया तब पूरा बवाल यहीं से शुरू होता है। अब कहीं ना कहीं जो स्वर्ण लोग हैं या सामान्य जाति के छात्र हैं या फिर या जो कर्मचारी, उनका यही मानना है कि कहीं ना कहीं पहले से उनको पीड़ित मान लिया गया। और सबसे बड़ा उनका एक सवाल यह भी है कि जो भी एक इक्वलिटी सेंटर बनाया जाएगा जिसमें लोग रखे जाएंगे, उसमें सामान्य जाति का नहीं होगा। पूरी जड़ यहीं पर शुरू होती है और उसी को लेकर देश भर में पूरी तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और रेवाड़ी और तमाम जो हरियाणा के बाकी जिले वो भी यहाँ पर अछूते नहीं। हमारे साथ एक शिक्षाविद भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर वो किस तरह से सोचते हैं। सर, इस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, यूजीसी का जो अभी जो कानून लाया गया है 13 जनवरी 2026 को, ये मुख्य रूप से समानता के लिए लाया गया है कि किसी भी प्रकार से जो एक अल्पसंख्या में रहते हैं, वो चाहे विद्यालय में हो या विश्वविद्यालय में हो, किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थानों में हो, तो उनमें समानता का व्यवहार हो। और समानता के व्यवहार के कारण ही ये जो है ना नियम को लागू किया गया है। इतना विवाद क्यों? देखिए, विवाद का सब लोगों का अपना अपना नजरिया है सोचने का, और सबको ये लगता है कि किसी पर्टिकुलर एक समुदाय को या इसमें एक श्रेणी को नहीं लिया गया है, तो उनको लगता है कि हमें क्यों नहीं लिया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से विवाद होने का तो मतलब नहीं बनता है, लेकिन सभी को समान रूप से अपना अधिकार पाने का सबको अधिकार है।
देखिए, ये राजकुमार यादव थे, शिक्षाविद हैं, तो उनका यही कहना है कि सबको ठीक है। समानता का अधिकार है, क्योंकि इक्वालिटी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो स्थापित किए जाएंगे, उसका मकसद भी यही है कि जो भी SC ST OBC तमाम जो भी वर्ग के छात्र हैं, उनको कोई भी शिकायत करे तो ठीक है। उनको पूरा न्याय मिले और किसी तरह ठीक का है अमित, आपको रोकना चाहूंगी। दिनेश हमारे साथ रोहतक से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूंगी। दिनेश, रोहतक में किस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है? क्या मांग छात्रों के द्वारा की जा रही है? क्या बदलाव चाहते हैं या फिर जो सीधी बात है कि बिल को वापस लिया जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए जितने भी भाजपा के नेता हैं वो इस बिल को सही बता रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हैं या फिर SC ST वर्ग के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर बात यूनिवर्सिटी व कॉलेज की जा रही है, क्योंकि छात्र छात्राओं का ज्यादातर यही कहना है कि वो पहले भी समानता से यहाँ पर रहे हैं। इक्का दुक्का शिकायतें जरूर हो जाती थी, लेकिन जिस तरह से ST का जो नियम है, जो कानून है, उसके भी कई प्रकार के गलत फायदे उठाए जा रहे हैं, तो इसका भी कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि छात्र छात्रा एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, उन्हें इन जातियों में नहीं बांटा जाना चाहिए। जब से ये एक्ट लागू हुआ है तो वो जो छात्र हैं आपस में जातियों में बट गए हैं और एक दूसरे के प्रति हीन भावना शुरू हो गई है। इसलिए इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। कम से कम जो छात्र छात्राओं के जीवन में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, कम से कम वहां पर इसकी जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जा रहा है और जो सवर्ण समाज के लोग हैं खास तौर पर वो इसका पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से SC ST वर्ग का ST कानून का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए इसका विरोध लाजमी है और इसे हर हाल में वापस लिया जाना चाहिए। हालांकि जो विपक्षी नेता हैं इस पर कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके लिए वोट बैंक यहाँ पर जरूरी हो गया, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादातर जो छात्र हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दिनेश, आप बने रहिए। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या वाकई में आपका एनालिसिस या जो लोगों से बातचीत आप लोग कर रहे हैं, क्या वाकई में असंतोष है या फिर किसी तरीके का कंफ्यूजन है इस कानून को लेकर के, जो अभी तक छात्र संगठनों को या जो स्वर्ण समाज के लोग हैं उनको समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि जो टीचर्स है, जो उच्च अधिकारी है, यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, कॉलेजेस में बैठे हैं, उनको लगभग ये कानून एक तरीके से क्लियर है। बिल्कुल जी, क्योंकि पूरी तरह से जो UGC की ओर से एक्ट लाया गया है उसको पूरी तरह से क्लियरिटी है और कैसे क्या से परिचालन होगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, तमाम वो क्लियरिटी है। लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी आने वाले दिनों में दिखाई देगा, क्योंकि अभी कई प्रदेशों में कहीं ना इलेक्शन में जाना है, तो कहीं ना क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि विवाद जैसा कि मैंने बताया OBC को शामिल करने जाने के बाद विवाद बढ़ा है, तो जो स्वर्ण समुदाय के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, अब वो समाज एक तरह से जिस तरह से मंडल कमीशन के टाइम हमें देखने को मिला था, वो उस तरह की आवाजें वो एक बार फिर से उठने लगी है। क्योंकि हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा OBC बाहुल्य क्षेत्र, ऐसे में यहाँ पर कोई बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो स्वर्ण लोग हैं, सामान्य जाति के लोग हैं, उनमें असंतोष जरूर है, क्योंकि इसमें एक दो क्लोज जैसे जिसका जवाब उसमें शायद दिखाई नहीं देता। क्योंकि जो कमेटी बनाई जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित किया जाए, इक्विटी जो समानता समिति बनाई जाएगी, उसमें कहीं ना कहीं स्वर्ण जाति के जो लोग हैं उसको शामिल नहीं किया गया है। बस उनका यही कहना है कि पहले से उनको पीड़ित मान लिया गया। हम कुछ छात्रों से बात कर रहे थे जो कि सामान्य जाति के थे, उनको पहले से ही पीड़ित मान लिया। कहीं ना कहीं जो ये UGC एक्ट लेकर आ गए, ये कहीं ना कहीं विवाद को बढ़ाने का काम करेगा। जो असमानता की बात कही जा रही है वो असमानता फैलाने का काम करेगा, क्योंकि पहले से उनका यही कहना था कि क्या OBC वर्ग के जो छात्र होंगे क्या वो किसी पर जाति नहीं करेंगे, फिर उनकी सुनवाई कौन करेगा? लेकिन यदि सामान्य जाति का करता तो उसको पहले से पीड़ित मान लिया जाएगा, वो कहां जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी डर है। सीधे तौर पर जो ये इसमें UGC एक्ट 2026 में कहा गया कि यदि कोई भी इसमें खामी पाई गई और कोई भी यदि इसको इंप्लीमेंट करने से मना करेगा, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और सीधे तौर पर प्रिंसिपल और जो वाइस चांसलर होंगे वो सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं इस एक्ट को एक पॉलिटिसाइज करने का भी कहीं ना कहीं एजेंडा दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इसका राजनीतिकरण किया जाए, किस तरह से स्वर्ण और जो OBC का जो एक पिछले सालों में हमने देखा था, एक बार फिर से उसको उभार लाया गया। क्योंकि पूरा मसला जैसे ही कर्नाटक में जो हुआ था हैदराबाद में, वहां पर ये एक्ट लागू किया गया, जो SC ST वर्ग के छात्र थे उसी को कहीं ना काउंटर में जब OBC को ठीक है
ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, अमित विश्वकर्मा और दिनेश कौशिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और अब यूजीसी को लेकर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आपको सुनवाते हैं। रोहतक से लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। देखो जी, वैसे तो ये कानून बहुत अच्छा बनाया सरकार ने, पर जैसे कि जाति पात के लिए है, वैसे कोई साधारण भेदभाव नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर मैंने कई तरह पर देखा है, बच्चे आपस में झगड़ा कर ले जात पात के उस पर ये कानून गलत, सरकार ने बहुत अच्छा कानून निकाला है ये, तो हम तो गुजारिश करें, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमने बहुत कम देखा है यहाँ पर, काफ़ी कम है, मतलब जाति के ऊपर है भी और नहीं भी, कुछ ज़्यादा होने के ऊपर सरकार ने बहुत अच्छा वो किया है, तो हम तो अच्छी वो करेंगे। सही है जी। अच्छा, कैसे लगता है आपको सही? जी हमें सही ऐसे लगता है जैसे कॉलेज में जाति वगैरह के उस पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सब एक समान रहना चाहिए, इसी वजह से। तो पहले होते रहते हैं जातीय झगड़े? नहीं ऐसे नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब से आया हूँ यहाँ पे एक भी झगड़ा नहीं हो जाति वगैरह से, मैंने एक भी नहीं देख लिया। वो होते रहते हैं बात, उसमें जाति के भेदभाव में नहीं होते, बस सभी एक साथ रहते हैं, कोई सा भी हो, मिल साथ में खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं। कानून सही है। हाँ, उससे जी बहुत फर्क पड़ेगा। मतभेद, बच्चों में लड़ाई झगड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा और ज्यादा ही शिकायतें आएंगी। कोई भी जाति पाति का उसमें वो आरोप लगा सकता है, इससे गलत डिसीजन जाएगा उसमें जनता में, और बच्चों में बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, शोषण नहीं है तो शिकायतें तो मिलती रहती हैं तकरीबन बच्चों की आपस में। अगर ये लागू हो गया तो और दूना जबरदस्त हो जाएगा, जाति पाति का काम और जबरदस्त बिगड़ जाएगा। हाँ, होते तो हैं। तो फिर उसके पक्ष में कानून आया? मतलब होते ही हैं लेकिन नहीं होने चाहिए। अच्छा, तो सही है कानून आपके इसमें? हाँ सही है। वैसे तो जितना अभी तक सुना है, वैसे कास्ट रिलेटेड साइड कुछ है ये, और मुझे खैर उतना पता नहीं है अभी इस चीज़ के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि भी इसकी नॉलेज इकट्ठा करूँ, फिर इसके बाद उस बेस पे कुछ कह सकता हूँ, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं इसके बारे में। वैसे तो सही है तरीके से अगर देखा जाए ऊपर ऊपर, तो गलत भी है, अपने अपने पक्ष से सबके। मैं तो यही समझता हूँ कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी एक समान रहने चाहिए, ठीक है। और भेदभाव करने से क्या, आजकल वैसे ही भेदभाव खत्म हो चुका है। हर इंसान, मैं जैसे खुद ही कह रहा हूँ, मैं बढ़िया हो गए अदर कास्ट में शादी कर रहा हूँ, तो उससे गवर्नमेंट को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ कर यही रिक्वेस्ट है कि सभी को एक ही समान समझे। तो ये सुना आपने मिला जुला सा रिव्यू आम जनता का देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इसके पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग इससे अलग हट के अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में ये कानून होना भी चाहिए। हालांकि समानता जरूरी है, लेकिन वो समानता सभी के लिए होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर क्या सरकार को इस एक्ट में संशोधन करना पड़ता है, या फिर जो कंफ्यूजन आम जनता को है, जो छात्रों को है, संगठनों को है, वो जल्द दूर हो जाएगा। इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।